नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बिहार में संपन्न हुए 1799 दरोगा मेंस को लेकर। आपको बता दें कि बिहार में दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है उसमें छात्रों को एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन पेपर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। एग्जामिनेशन सेंटर पे मोबाइल ले जाने की भी अनुमति नहीं होती है। और ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इन सब के बावजूद प्रश्न पत्र के फ़ोटो जो हैं वो कैसे बाहर आ जाते हैं। और इसी को लेकर छात्र जो हैं वो फिर से उंगली उठाना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि 36,000 के आसपास कैंडिडेट मेंस का एग्ज़ाम दिए। उनका सेंटर बिहार के 5 शहरों में पटना, गया, पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर यहाँ पर दिया गया। 60+ सेंटर था। ऐसे में आयोग के द्वारा ये कहा जाता है कि कई लेयर की सुरक्षा होती है। सभी छात्रों के मेटल डिटेक्टर से जांच होती है। सुरक्षा का दायरा उन्हें उसका कोरम जो है पूरा करना पड़ता है, तब उन्हें एग्ज़ाम सेंटर में जाने दिया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद हमेशा पीटी में भी छात्रों का कहना है कि क्वेश्चन का फ़ोटो जो है वो बाहर जो है वायरल हुआ। अब छात्रों का ही कहना है कि जो ये वायरल हुआ है सारे के सारे प्रश्न वही हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और देखिए, सबसे बड़ा आश्चर्य, जब भी ऐसी घटना होती है बीपीएसएससी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये कोशिश भी नहीं की जाती है जानने की कि आखिर ये फ़ोटो किस सेंटर से लिया गया, एग्जामिनेशन से कितने देर पहले लिया गया। अगर एग्जामिनेशन शुरू होने के कुछ ही समय बाद ये फ़ोटो ले लिया गया होगा, मोबाइल अंदर गया होगा, तो हो सकता है इसका फ़ायदा भी उठाया गया हो। हम किसी चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। अब देखिए, ये फ़ोटो जो है नीचे जो है क्वेश्चन पेपर का ये भी है, जो पैकेट होता है वो भी है। और दावा किया जा रहा है कि छात्रों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये 27 मई के हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो पारदर्शिता को लेकर बिहार में, अब कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग के जो एसीएस हैं उनकी अध्यक्षता में सभी आयोगों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी और उसमें परीक्षा की प्रणाली को कैसे सुदृढ़ किया जाए इसका प्लानिंग हुआ। और देखिए कि जो दरोगा के एग्ज़ाम में होता है वो चल रहा है। छात्र प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हमेशा फ़ोटो जो है वो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर, कौन मोबाइल लेकर जाता है, कौन लोग शामिल हैं जो कि मोबाइल लेकर जाते हैं और उनको मदद भी दी जाती है, और कैसे वो आराम से प्रश्न पत्रों के फ़ोटो खींच देते हैं। और इन सब के पीछे छात्रों का जो है वो कुछ गलत इसके उपयोग हो सकते हैं। सेटिंग गेटिंग से भी छात्र जो हैं वो उस पर भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आयोग आखिर जांच क्यों नहीं कराता? आयोग क्यों इन सब चीज़ों को अनदेखी कर देता कि भाई आप मोबाइल ले जाने नहीं देते हैं, क्वेश्चन पेपर देते नहीं हैं, उसका फ़ोटो कैसे बाहर आ जाता है? ये आपके परीक्षा लेने की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर प्रश्न खड़ा करता है। और आप आंख मूंदे बैठे हुए हैं। कोई जांच के या फिर एफआईआर दर्ज कराइए आप कि आखिर कौन है जिसने ये फ़ोटो एग्जामिनेशन के पेपर का लिया जबकि प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। और देखिए, बैठक हुई थी और नीतीश कुमार जी भी, आपको याद है, पूर्व मुख्यमंत्री, 2025 चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा परीक्षाओं को लेकर जो है वो ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था पारदर्शिता और छात्रों का विश्वास बहाली हो, इन सब चीज़ की चर्चा की गई। 2-3 रोज़ पहले भी एसीएस साहब की अध्यक्षता में पारदर्शिता को लेकर, परीक्षा को सुदृढ़ीकरण को लेकर बैठक हुई। लेकिन बीपीएससी को अगर हम छोड़ दें बिहार में, तो पारदर्शिता को लेकर शायद ही कोई आयोग काम करता हो। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर नहीं दिए जाते, ओएमआर का कार्बन कॉपी रंगवाया जाता है लेकिन छात्रों को ले जाने नहीं दिया जाता।
आंसर की नहीं दिया जाता और आरटीआई का जवाब सटीक नहीं दिया जाता, लटकाया भटकाया जाता है। कैसे छात्र विश्वास करें कि सारी भर्ती प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी हो रही है। अगर आप ईमानदारी से बहाली ले रहे हैं तो उसके प्रमाण भी आपको देने होंगे। राज्य का सबसे बड़ा आयोग है बिहार लोक सेवा आयोग। आप देख लीजिए, क्वेश्चन एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन ले जाने दिया जाता है, आपके OMR को अपलोड कर दिया जाता है वेबसाइट पे, आंसर की जारी किया जाता है, उस पर जवाब मांगा जाता है, आपकी आपत्ति मांगी जाती है, प्रश्नों के उत्तर बदले भी जाते हैं, प्रश्न डिलीट भी किए जाते हैं। जब राज्य का सबसे बड़ा आयोग हर एक साल हर एक परीक्षा में कुछ ना कुछ प्रश्न गलत होते ही हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि BPSSC, CSBC, BSSC उनके द्वारा जो प्रश्न दिए जाते हैं उसके सटीक आंसर ही चेक कराए जाते होंगे? अगर कराए जाते हैं तो इसके प्रमाण मिलने चाहिए छात्रों को। क्वेश्चन पेपर ले जाने की अनुमति को लेकर जब भी प्रश्न किया जाता है तो पुलिस मैनुअल का कोई धारा जो है वो बता दिया जाता है, उसमें जो है कि क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा। आखिर कैसे इस नियम को अभी तक बरकरार रखा गया है? सरकार एक तरफ कर रही है पारदर्शिता बढ़ाइए और दूसरी तरफ पुलिस मैनुअल में चेंज करने को तैयार नहीं है। डर किस चीज़ का है? किस चीज़ का डर है? अब मैं बताऊं कि एक बार मेरी वरीय अधिकारी से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि केस मुकदमा हो जाता है। केस मुकदमा हो जाता है, इसके लिए आप कुछ देंगे ही नहीं। क्वेश्चन पेपर जो है वो छात्रों को मिलना चाहिए और सरकार जो पारदर्शिता की बात करती है, जब तक ये सब काम नहीं करेगी कोई विश्वास नहीं करेगा। बस ये महज खोखले दावे ही रह जाएंगे। किसी भी छात्र को नर्सरी से लेकर PG तक एग्जाम देता है उसको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, घर ले जाने की अनुमति होती है। लेकिन ये 3 आयोग जो हैं, जो कि बड़ी संख्या में बिहार में भर्तियां करते हैं, उन भर्तियों में कौन जाते हैं? बिहार के साधारण घर के बच्चे जाते हैं, ग्रामीण इलाके के बच्चे जाते हैं, मध्यम परिवार के बच्चे जाते हैं और उनको पारदर्शिता के नाम पर बस समय से एग्जाम करा लेना, यही एक तरह से बताया जाता है। क्वेश्चन पेपर, आंसर की, इन सब के लिए छात्र जो हैं खासकर दरोगा परीक्षा में कई बार पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी सब कुछ करा चुके हैं और हमेशा छात्र चीख चीख के कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, गड़बड़ी होती है। और कितना भी आयोग कह ले, पीठ थपथपा ले खुद से, अगर वो प्रमाण नहीं देते हैं, अगर जो आरोप लगते हैं उसके सटीक जवाब नहीं देते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, छात्रों के आरोप को हम नहीं इनकार कर सकते हैं। तो बताएं आपको हम कि छात्रों का कहना है कि एक तो दरोगा का जो मेंस परीक्षा हुआ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया, टफ क्वेश्चन पूछे गए। अब इसको लेकर आपको हम बता दें कि सेंधमारी इतनी है AEDO एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, कि अब आयोग भी अब मजबूर हो गए हैं कि ऐसे प्रश्न दिया जाए जिसे आप गूगल या AI से जल्दी सर्च ना कर पाएँ। ये पेपर लीक की मजबूरी है। लेकिन फ़ोटो जो वायरल हो रहा, आप क्वेश्चन पेपर देते नहीं हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, फ़ोटो कैसे वायरल हो जाता है? जांच कराया जाएगा। छात्र तो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ये फैसिलिटी मिली हुई है और जांच नहीं होगा तो छात्रों के आरोप को हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। गुजारिश है, आपके हर एक दरोगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो वायरल हो जाता है तो ज़रूरी है कि इसका जांच हो, FIR हो, जो कि ये काम करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो सेटिंग गेटिंग का आरोप इस पर भी लगाना शुरू कर दिए हैं छात्र। उनका सीधे सीधे यही कहना है कि इस एग्ज़ाम में भी गड़बड़ी की गई है। हो सकता है कि प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन के दौरान ही जो है वो
जो लोग सेटिंग कराए होंगे उनको मिल गया हो। अफवाह उड़ रहा है। अब जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आशा करेंगे हम बीपीएसएससी जरूर इस पर कोई कदम उठाया जाएगा और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनको उन पर कार्रवाई की जाएगी और ये प्रूफ किया जाए कि ये वायरल नहीं किया गया किसी गैंग में, इसका फ़ायदा नहीं उठाया गया। ये भी ज़रूरी है ताकि छात्रों को सुकून हो सके कि हाँ परीक्षा साफ सुथरी तरीके से हुई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।